सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनं नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्म नमोऽप्यहम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदना पार्थवत्सः सुधीर भोक्ता गीता अमृतं महिते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। गत अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 का श्लोक 40, जिसमें ये कहा गया कि अभी तक जो बुद्धि सांख्य के विषय में कही गई, अब उसी बुद्धि को योग के विषय में कहा जाएगा। तो अगले श्लोक में जो है उसी बुद्धि का जिक्र है। व्यवसायत्मका बुद्धि एकः इहि करुनंदनः बहुशाखा अनंतस्य बुद्धयो अव्यवसायी नाम। व्यवसायत्मका बुद्धि, व्यवसायत्मका अर्थात निश्चय एक स्वभाव, निश्चय स्वभाव एकः एव बुद्धि इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेदस्य बाधिका सम्यक प्रमाण जनित त्वाद यही श्रेय मार्गे ही कुरुनंदन। व्यवसायत्मक बुद्धि का अर्थ होता है निश्चय स्वभाव वाली बुद्धि। ये एक ही होती है। निश्चय स्वभाव वाली बुद्धि यानी कि यथार्थ बुद्धि। अयथार्थ बुद्धियां तो अनेक शाखा वाली होती हैं, अनेक होती हैं, परंतु यथार्थ बुद्धि प्रमाण जनित होने के कारण अन्य जो बुद्धियां होती हैं, जो संसार में बुद्धि फैली हुई हैं अनेक शाखा वाली, उनकी ये बाधक हो जाती है, उनको काट देती है निश्चयात्मक बुद्धि। इसका दूसरा नाम क्या है? निश्चयात्मक बुद्धि। या पुनः इतरा बुद्धयो या सम शाखा भेद प्रचार वसात अनंतः अपार अनुपरतः संसारो नित्य प्रततो विस्तीर्णो भवति। प्रमाण जनित विवेक बुद्धि निमित्त वसात च उपरतास अनंत भेद बुद्धि संसार अपि उपरमते। जो दूसरी बुद्धियां हैं, एक निश्चयात्मक बुद्धि के अलावा जो दूसरी बुद्धियां हैं, जिनके शाखा भेद के विस्तार संसार अनंत अपार और अनपरत। ये संसार जो है किससे बना है? जो निश्चयात्मक बुद्धि की विपरीत बुद्धियां हैं। निश्चयात्मक यानी कि यथार्थ बुद्धि नहीं बन पाती,
तब अनेक बुद्धियां खड़ी हो जाती हैं। और आप अनुभव करके भी इस बात को देख लो। आप जो है कहीं चले जा रहे हो, आपको अपने ही पुत्र की आकृति का कोई लड़का दिखाई दिया, ठीक है। अगर आपने अपनी बुद्धि निश्चयात्मक कर ली कि ये मेरा ही पुत्र है, तो आप उसका पीछा दबाएंगे, आप उसका पीछा करेंगे भीड़ में कि कहीं खो न जाए। और अगर इसके विपरीत बुद्धि बन गई कि मेरा पुत्र है भी या नहीं भी है, बस यही विपरीत बुद्धि है। ऐसे ही परमात्मा के विषय में संशय और विपर्य खड़े हो जाते हैं। एक संशय खड़ा होता है कि दूसरी विपरीत बुद्धियां अपने आप खड़ी हो जाती हैं। ये दो आवरण कहे जाते हैं आपकी अनेक प्रकार की बुद्धियों के विषय में, अभानापादक आवरण और दूसरा कौन सा है? असत्वापादक है असत्वापादक सत्वापादक असत्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण। ये आवरण जो है डालते हैं कौन सी बुद्धियां? जो कि निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, न होने की वजह से पैदा बुद्धि। हाँ, बुद्धि में नानत्व जो पैदा होता है वो अनेक भेद वाली ही बुद्धियां होती हैं। प्रमाण जनित विवेक बुद्धि के बल से अंत हो जाने पर संसार का भी अंत हो जाता है। अब वो प्रमाण जनित बुद्धि है जो आपकी विवेक पूर्ण बुद्धि है, वो कैसी है? प्रमाण जनित बुद्धि। अब ये क्या समस्या है? बाकी सब अप्रमाणित हैं। हाँ, बाकी सब अप्रमाणित हैं। क्यों अप्रमाणित हैं? क्योंकि प्रमाण तो सत्य एक ही है, सत्य वेद गुरु वाक्य, बाकी सब अप्रमाण है। जितने भी प्रमाण हम जगत में लेते हैं वो सब अप्रमाणित हैं। कौन सी बुद्धि के विपरीत? कौन सी बुद्धि के खिलाफ? निश्चयात्मक बुद्धि के खिलाफ। ये प्रमाण जनित बुद्धि कहलाती है, जो ईश्वर का निश्चय करती है, परमात्मा का निश्चय करती है। वो बुद्धि कैसी कहलाती है? प्रमाणित बुद्धि कहलाती है। और इसी में जो है विवेक पैदा होता है। जो अप्रमाणित बुद्धियां हैं उनमें कभी भी विवेक जाग ही नहीं सकता। ये अनेक प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, पूरब को मुंह करके चले जाओ भगवान मिल जाएंगे, पश्चिम को मुंह करके चले जाओ भगवान मिल जाएंगे, दाहिनी तरफ चले जाओ भगवान मिल जाएंगे, बाईं तरफ चले जाओ भगवान मिल जाएंगे, है ना। ये कैसी बुद्धियां हैं? ये जो है निश्चयात्मक बुद्धि के विपरीत बुद्धियां हैं। आप कितना भी गणित लगाना, कितना भी कुछ करना, भगवान की प्राप्ति के विषय में निश्चयात्मक यानी व्यवसात्मका बुद्धि एक। परमार्थविक बुद्धि जो है केवल एक ही है। दूसरा उदाहरण देखो, किसी के पुत्र नहीं है, अब वो पुत्र प्राप्ति के लिए साधुओं के पास जाता रहता है। कभी इस साधु पर चला गया, कभी उस साधु पर चला गया, कभी किसी के यहाँ चला गया, कभी किसी के यहाँ चला गया। अब देव योग से उसके पुत्र पैदा हो गया। जब पुत्र पैदा हो गया तो अब वो कौन से साधु के आशीर्वाद से पुत्र हुआ है, ये बिल्कुल अनिश्चय है कि नहीं। तो पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में किसका ऋण स्वीकार किया जाए, किस साधु को दान दक्षिणा दी जाए, ये उसकी बुद्धि में निश्चय नहीं है। इसी का नाम है भेद शाखा वाली अनेक प्रकार की जो है बुद्धियाँ।
और यही बुद्धि आपको संसार में भटका रही है। जो अनेक शाखा वाली बुद्धि है वही हम लोगों के पास है। एक परमात्मा का निश्चय किए बिना हमने जो निश्चय किया, जैसे सबसे पहले हमने निश्चय किया कि हम आदमी हैं, यही निश्चय करते हो, तो ये जो है प्रमाण जनित बुद्धि नहीं है। इसलिए एक शब्द हम बोला करते हैं, वेदांत में समझाया गया है कि इस संसार के बारे में और अपने बारे में या सभी के बारे में आप मानते हो कि जानते हो। आप जो भी हो इस विषय में आपने जाना है कि माना है? माने हैं, जाना नहीं है। ये जानना क्या है कि यही व्यवसात्मक बुद्धि है। आप राय सिंह जी हैं, ये आपने जाना है कि माना है? अमुक व्यक्ति आपके पिता हैं, ये आपने जाना है कि माना है? माना। हाँ, अब इसको जो है ठीक ढंग से समझिएगा। विषयासक्त मनः बंधा, ये आपका जो मन है ये इंद्रियों से होकर के किधर दौड़ता है? विषयों में आसक्त रहता है। ठीक ढंग से इसको समझना। और बुद्धि आपकी